10-12 लाख रुपए जेब में हैं और डीजल गाड़ी लेने की सोच रहे हो? अरे रुको जरा बॉस, पैसा निकालने से पहले ब्रेक मारो। आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ माइलेज और बड़े नाम के चक्कर में गलत डीजल गाड़ी उठा लाते हैं और बाद में ईएमआई, फ्यूल और मेंटेनेंस का हिसाब देखकर माथा पीटते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 60 डीजल गाड़ियों की गिनती नहीं कराने वाला। मैं बताऊंगा कि किसमें असली माइलेज मिलता है, किसका इंजन पैसा वसूल है, किस गाड़ी में फीचर्स के चक्कर में फंस सकते हो और कौन सी गाड़ी लंबे समय में आपकी जेब बचा सकती है। तो चलिए पूरी कहानी एकदम साफ साफ समझते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो बॉस, क्योंकि आगे जो गाड़ियां आने वाली हैं उनमें से एक आपका पूरा फैसला बदल सकती है। शुरुआत करते हैं रैंक नंबर 7 से, और यहाँ एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हर दूसरा बायर फंस रहा है। आपको लगता है कि आप बेस मॉडल लेकर पैसे बचा रहे हैं, पर शोरूम से बाहर निकलते ही आपको असली खेल समझ आता है। ये महिंद्रा XUV 3XO है। ये गाड़ी हर महीने लगभग 9000 घरों में जा रही है और अपने सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट को सीधी टक्कर दे रही है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो यह 4 मीटर से छोटी है, पर चौड़ाई में ये अपने सेगमेंट में सबसे आगे है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 201 मिलीमीटर का है, जो इंडियन रास्तों के लिए एकदम सही है, पर इसका बूट स्पेस सिर्फ 364 लीटर का है, जो परिवार के लंबे सफर में थोड़ा कम पड़ जाता है। बाहर से देखने पर इसका फ्रंट डिजाइन काफी अलग है और कुछ लोगों को यह बहुत पसंद आता है, जबकि कुछ को थोड़ा अजीब लगता है। साइड से ये थोड़ी बॉक्सी लगती है और पीछे से इसके कनेक्टेड टेल लैंप इसे काफी मॉडर्न बनाते हैं। अंदर बैठते ही आपको इसका स्पेस समझ आता है। पीछे की सीट पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, जो इस सेगमेंट में बहुत बड़ी बात है। इसके बटन और कंट्रोल्स काफी अच्छी जगह पर हैं और आपको गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। स्क्रीन की बात करें तो इसमें 10.25 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो काफी स्मूथ चलता है। अंदर का प्लास्टिक और मटेरियल क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर हो गई है और सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल इसे प्रीमियम फील देता है। इसके टॉप फीचर्स में आपको पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 का एडास मिलते हैं, जो इस प्राइस में कमाल की बात है। परिवार के हिसाब से यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है, जिसमें जगह की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं इसके दिल की, यानी इंजन की। इसमें 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 115 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। चलाने में ये गाड़ी हवा से बातें करती है और पावर की कोई कमी महसूस नहीं होती। इसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं, पर इसका ऑटोमेटिक थोड़ा जर्क महसूस कराता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी 20 से ऊपर का दावा करती है, पर शहर में यह आपको 15 के आसपास और हाईवे पर 18 तक का माइलेज आराम से दे देती है। ये गाड़ी महिंद्रा के मजबूत प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो सेफ्टी के लिए जाना जाता है। इसका सस्पेंशन थोड़ा कड़क है, जिससे खराब रास्तों पर आपको झटके महसूस होते हैं, पर हाई स्पीड पर गाड़ी एकदम चिपक कर चलती है। हैंडलिंग बहुत शानदार है और कोनों पर यह आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है। इंजन की आवाज अंदर थोड़ी बहुत आती है, जिसे कंपनी और बेहतर कर सकती थी। सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग और ABS हर वेरिएंट में मिलते हैं और क्रैश टेस्ट में इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि सही फीचर्स के लिए आपको टॉप मॉडल तक जाना पड़ता है। इसकी सर्विस कॉस्ट महीने के हिसाब से काफी सही बैठती है और महिंद्रा का नेटवर्क भी अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। रीसेल वैल्यू महिंद्रा की हमेशा से अच्छी रही है और इस गाड़ी की डिमांड भी बाजार में बनी हुई है। इस गाड़ी को लेने का सबसे बड़ा फायदा इसका पावरफुल इंजन और स्पेस है, पर इसका छोटा बूट स्पेस और कड़क सस्पेंशन इसकी सबसे बड़ी कमी है। अगर EMI, फ्यूल और सर्विस का खर्चा जोड़ें तो यह आपकी जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ती। सेगमेंट में पैनोरामिक सनरूफ इसका सबसे यूनिक फीचर है। महिंद्रा की रिलायबिलिटी पर आप भरोसा कर सकते हैं। नेक्सॉन के मुकाबले इसका इंजन ज्यादा रिफाइंड लगता है। इसकी डिलीवरी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वेटिंग पीरियड 1 से 2 महीने का चल रहा है। 5 से 10 लाख के इस सेगमेंट में ये सबसे किफायती ऑप्शन है और इसका प्राइस टैग स्क्रीन पर है। डीलरशिप पर ऑन रोड कीमत जरूर कंफर्म करना, क्योंकि इंश्योरेंस और एक्सेसरीज के बाद कीमत बढ़ जाती है। स्पेस और पावर के इसी शानदार बैलेंस की वजह से यह रैंक नंबर 7 पर है। लेकिन नंबर 6 पर जो गाड़ी है उसने तो बाजार में तूफान ही ला दिया है। लोग एक ही तरह के डिजाइन से बोर हो चुके थे और फिर इस कूपे स्टाइल ने आकर सबको दीवाना बना दिया। हम बात कर रहे हैं टाटा कर्व की। इसकी हर महीने की सेल्स भी तेजी से बढ़ रही है और यह सीधी टक्कर हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस को दे रही है। साइज में यह 4.3 मीटर लंबी है, जो इसे एक प्रॉपर मिड साइज SUV बनाता है। इसका बूट स्पेस 500 लीटर का है, जो बहुत ही शानदार है, और ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर का मिलता है। इसका डिजाइन इसका सबसे बड़ा हथियार है। आगे से यह थोड़ी नेक्सॉन जैसी लगती है, पर साइड से इसकी ढलान वाली छत और फ्लश डोर हैंडल्स इसे बिल्कुल लग्जरी गाड़ी वाला लुक देते हैं। पीछे से इसका डिजाइन काफी मस्कुलर और फ्यूचरिस्टिक है। अंदर बैठते ही आपको इसका प्रीमियम केबिन फील होता है। आगे की सीटों पर बहुत अच्छी जगह है, पर पीछे की सीट पर लंबे लोगों को सिर के ऊपर थोड़ी जगह की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि छत नीचे की तरफ जाती है। इसके सारे कंट्रोल्स टच वाले हैं, जो देखने में तो अच्छे लगते हैं, पर चलाते समय इस्तेमाल करने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसमें 12.3 इंच की बहुत ही शानदार स्क्रीन मिलती है, जो JBL के म्यूजिक सिस्टम के साथ आती है। केबिन में इस्तेमाल हुआ मटेरियल बहुत ही अच्छा है और यह आपको किसी महंगी गाड़ी में बैठने का एहसास कराता है।
फीचर्स की बात करें तो वेंटिलेटेड सीट्स से लेकर पावर टेलगेट तक सब कुछ इसमें मौजूद है। परिवार के लिए ये गाड़ी काफी अच्छी है, पर पीछे की सीट पर 3 बड़े लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का क्रायोजेट डीजल इंजन मिलता है जो 117 bhp और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यह इंजन बहुत ही पावरफुल है और गाड़ी को आसानी से खींचता है। इसके साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल और 7 स्पीड का डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, जो इस सेगमेंट में डीजल के साथ पहली बार आया है। हाईवे पर यह गाड़ी आराम से 19 का माइलेज निकाल देती है और शहर में 14 के करीब माइलेज देती है। ये गाड़ी टाटा के नए प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो बहुत ही मजबूत है। इसका सस्पेंशन बहुत ही शानदार तरीके से ट्यून किया गया है जो गड्ढों को आसानी से सोख लेता है। हैंडलिंग भी काफी सधी हुई है और हाई स्पीड पर यह गाड़ी आपको जरा भी डरने नहीं देती। डीजल इंजन की आवाज अंदर थोड़ी आती है पर वो ज्यादा परेशान नहीं करती। सेफ्टी में टाटा का कोई जवाब नहीं है और इसमें 6 एयरबैग के साथ लेवल 2 का एडास भी मिलता है। भारत एनसीएपी में इसे पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है जो एक पक्की बात है। इसके वेरिएंट्स को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके नाम काफी अजीब रखे गए हैं। ये गाड़ी ईवी और पेट्रोल दोनों में आती है पर डीजल का मजा ही अलग है। मेंटेनेंस की बात करें तो टाटा की गाड़ियां अब पहले से सस्ती पड़ती हैं। रीसेल वैल्यू भी टाटा की अब काफी सुधर गई है। सर्विस नेटवर्क की बात करें तो टाटा के शोरूम हर जगह हैं, पर सर्विस का एक्सपीरियंस डीलर पर निर्भर करता है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा फायदा इसका डिजाइन और सेफ्टी है, पर टच कंट्रोल्स और पीछे की सीट का हेडरूम इसकी कमियां हैं। टोटल ओनरशिप कॉस्ट की बात करें तो यह वैल्यू फॉर मनी डील साबित होती है। इसका डुअल क्लच डीजल गियर बॉक्स इसका सबसे यूनिक फीचर है। ब्रांड पर लोगों का भरोसा अब बहुत मजबूत हो चुका है। क्रेटा के मुकाबले ये ज्यादा सेफ और स्टाइलिश लगती है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। इस बजट रेंज में ये एक बहुत ही प्रीमियम चॉइस बनती है और जो एक्स शोरूम कीमत है वो आपको स्क्रीन पर मिलेगी। डीलरशिप पर ऑन रोड कीमत कंफर्म जरूर करना। इसी शानदार डिजाइन और सेफ्टी की वजह से यह रैंक नंबर 6 पर है। अभी तक जो गाड़ियां देखी वो अच्छी थीं, पर अब जो आने वाली हैं वो बाजार की असली खिलाड़ी है। अब हम बात कर रहे हैं किया सिरोस की। आप एक नई गाड़ी लेने जाते हैं और आपको उसमें वो फीचर मिलता है जो सिर्फ 25 लाख की गाड़ियों में आता था। यही किया का सबसे बड़ा खेल है। बाजार में आते ही इस गाड़ी ने हर महीने 5 से 6 हजार की सेल्स निकालनी शुरू कर दी है। इसका सीधा मुकाबला नेक्सॉन और वेन्यू से है, लेकिन यह इन दोनों के ग्राहकों को अपनी तरफ तेजी से खींच रही है। साइज की बात करें तो ये 4 मीटर के अंदर आती है, पर इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है जिससे ये एक प्रॉपर बड़ी एसयूवी जैसी दिखती है। इसका बूट स्पेस 380 लीटर का है जो परिवार के लंबे ट्रिप के लिए काफी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको निराश नहीं करता। बाहर से इसका डिजाइन एकदम बॉक्सी और सीधा है। इसके वर्टिकल एलईडी लाइट्स इसे रात में एक अलग ही पहचान देते हैं। पीछे का हिस्सा बिल्कुल किसी विदेशी लग्जरी गाड़ी जैसा लगता है। अंदर बैठते ही आपको इसका असली जादू समझ आता है। चौकोर डिजाइन की वजह से इसमें इतना हेडरूम मिलता है कि 6 फुट का इंसान भी टोपी पहनकर आराम से बैठ सकता है। किया की एर्गोनॉमिक्स हमेशा से शानदार रही है और इसमें भी हर बटन बिल्कुल आपकी उंगलियों की पहुंच में है, जिससे ड्राइवर को भटकाव नहीं होता। इंफोटेनमेंट के नाम पर इसमें 2 बड़ी स्क्रीन का सेटअप दिया गया है जो बिल्कुल किसी हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा फील देता है। अंदर का क्वालिटी लेवल और सॉफ्ट टच मटेरियल आपको ये भूलने पर मजबूर कर देगा कि आप एक किफायती सेगमेंट की गाड़ी में बैठे हैं। टॉप फीचर्स में आपको एक बहुत बड़ा पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 का एडास मिलता है जो हाईवे पर गाड़ी को खुद लेन में रखता है। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में यह एक परफेक्ट फैमिली कार है जिसमें पीछे बैठे लोगों को भी ऐसी वेंट्स और खूब सारा लेगरूम मिलता है। इसके बोनेट के नीचे 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन है जो 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। यह इंजन इतना साइलेंट है कि कई बार आपको लगेगा ही नहीं कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हैं। इसके साथ 6 स्पीड का मैनुअल और बेहतरीन टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलते हैं जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में वरदान साबित होता है। कंपनी इसका माइलेज 22 का बताती है, लेकिन असल दुनिया में शहर के अंदर यह आपको 16 और हाईवे पर 20 का माइलेज आसानी से दे देती है। ये गाड़ी किया के उस मजबूत प्लेटफॉर्म पर बनी है जिसे भारत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। लेकिन यहाँ एक मोमेंट है, ये गाड़ी बाहर से जितनी प्रीमियम है इसका सस्पेंशन उतना ही सख्त रखा गया है। अगर रास्ते खराब हैं तो केबिन के अंदर झटके महसूस होते हैं और ये बात कोई सेल्समैन आपको नहीं बताएगा। हालांकि इसी सख्त सस्पेंशन की वजह से हाई स्पीड पर इसकी हैंडलिंग बहुत गजब की है और गाड़ी एकदम कंट्रोल में रहती है। केबिन के अंदर बाहर की कोई आवाज नहीं आती। NVH लेवल्स पर बहुत शानदार काम किया गया है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, पर क्रैश टेस्ट की बात करें इसमें इसे पूरे 5 स्टार मिले हैं जो आपके परिवार को एक लोहे के किले जैसी सुरक्षा देते हैं। इसके वेरिएंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि कोई भी बायर कंफ्यूज हो जाए। सही फीचर्स के लिए आपको महंगे मॉडल ही लेने पड़ते हैं। इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट टूट जाए तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है।
किया की रीसेल वैल्यू बाजार में बहुत अच्छी है और ये गाड़ी आसानी से बिक जाती है। सर्विस का एक्सपीरियंस आपको एक प्रीमियम कस्टमर वाला मिलता है। इस गाड़ी को लेने के सबसे बड़े फायदे इसके फीचर्स और स्पेस हैं। कड़क सस्पेंशन इसकी कमियां हैं। टोटल खर्चे की बात करें तो फ्यूल और ईएमआई मिलाकर यह आपके बजट में आसानी से फिट हो जाती है। इसका लाउंज जैसा केबिन स्पेस इसका यूनिक फीचर है। किया की रिलायबिलिटी पर लोग अब आंख बंद करके भरोसा करने लगे हैं। वेन्यू के मुकाबले इसमें स्पेस बहुत ज्यादा मिलता है। नई होने की वजह से आपको इसके लिए 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड झेलना पड़ सकता है। 9 लाख के करीब स्टार्ट होती है, कीमत ऊपर दिख रही है। इसी प्रीमियम फील और फीचर्स की वजह से यह रैंक नंबर 5 पर है। कुछ गाड़ियां माइलेज से बिकती हैं, कुछ फीचर्स से और कुछ सिर्फ अपने नाम के खौफ से। रैंक नंबर 4 पर एक ऐसी गाड़ी है जिसमें फीचर्स के नाम पर आपको शायद कुछ खास न मिले, लेकिन इसकी चाबी हाथ में आते ही जो पावर और गुरूर फील होता है वो किसी और गाड़ी में नहीं। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक है। पुरानी होने के बावजूद यह आज भी हर महीने 4000 से ज्यादा घरों में अपनी पक्की जगह बना रही है। बाजार में इसका कोई सीधा राइवल नहीं है। यह अपने आप में एक अलग कल्ट है। साइज में यह इतनी बड़ी और ऊंची है कि ट्रैफिक में बाकी गाड़ियां इसके सामने छोटी लगती हैं। पीछे की जंप सीट्स फोल्ड कर दें तो इसमें बूट स्पेस इतना है कि आप अपना पूरा घर शिफ्ट कर सकते हैं और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 209 मिलीमीटर है, जो किसी भी खेत या खलिहान में जाने के लिए काफी है। बाहर से इसका पुराना प्रतिष्ठित डिजाइन, वो हुड स्कूप और मस्कुलर ग्रिल आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। अंदर बैठते ही आपको एक राजा वाली कमांडिंग पोजीशन मिलती है। आप सड़क को ऊपर से देखते हैं और सामने वाली गाड़ी अपने आप रास्ता दे देती है। पर इसके कंट्रोल्स थोड़े पुराने जमाने के हैं और एर्गोनॉमिक्स के मामले में यह मॉडर्न गाड़ियों से काफी पीछे है। इंफोटेनमेंट के नाम पर एक बेसिक टच स्क्रीन मिलती है जिसमें कोई बहुत हाई फाई तकनीक नहीं है। इंटीरियर की क्वालिटी बहुत हार्ड प्लास्टिक वाली है जो रफ और टफ इस्तेमाल के लिए बनी है। फीचर्स के नाम पर आपको क्रूज कंट्रोल और आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, पर सनरूफ या वेंटिलेटेड सीट्स के सपने यहाँ मत देखिएगा। स्पेस के मामले में यह 7 और 9 सीटर ऑप्शन में आती है, जो बड़े परिवारों और राजनेताओं के लिए बहुत काम की है। इंजन की बात करें तो इसमें 2.2 लीटर का AM हॉक डीजल इंजन है जो 130 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये इंजन इसका असली गहना है। हल्के से एक्सीलेटर पर यह भारी गाड़ी हवा में उड़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक सच सुनिए, 20 लाख खर्च करने के बाद भी आपको इस गाड़ी में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन ही नहीं मिलता। आपको 6 स्पीड वाले मैनुअल गियरबॉक्स के साथ क्लच दबा दबा कर ही अपना भौकाल बनाना पड़ेगा। माइलेज की बात करें तो भारी गाड़ी होने के कारण यह शहर में 12 और हाईवे पर 15 तक ही दे पाती है। ये एक मजबूत लैडर फ्रेम चेसिस पर बनी है। इसका सस्पेंशन बहुत ही बाउंसी है, मतलब अगर रास्ता खराब है तो पीछे बैठे लोग सच में हवा में उछलते हैं। हैंडलिंग किसी नाव चलाने जैसी है। कोनों पर इसे तेज स्पीड में मोड़ना खतरे से खाली नहीं है। NVH लेवल की बात करें तो इंजन शांत है, पर बॉक्स वाले डिजाइन की वजह से हवा का शोर केबिन में खूब आता है। सेफ्टी फीचर्स में सिर्फ 2 एयरबैग और ABS मिलते हैं, जो आज के जमाने के हिसाब से बहुत कम है। क्रैश टेस्ट की बात करें तो पक्की बात है कि इसका पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है और सेफ्टी रेटिंग के मामले में ये बिल्कुल पीछे है। इसके सिर्फ 2 वेरिएंट आते हैं, S और S11, तो चुनाव करना बहुत आसान हो जाता है। भविष्य में जब तक लोग इसे खरीदेंगे, कंपनी इसे बेझिझक बनाती रहेगी। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि इसे गली का कोई भी मैकेनिक आसानी से ठीक कर देता है। रीसेल वैल्यू के मामले में ये गाड़ी बादशाह है। सेकंड हैंड बाजार में लोग इसे मुंह मांगे दाम पर खरीदते हैं। महिंद्रा का आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में गांव-गांव तक फैला हुआ है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्रो इसका भौकाल और मजबूत ढांचा है, पर खराब सेफ्टी और बाउंसी सस्पेंशन इसके सबसे बड़े कॉन्स हैं। ऑनरशिप कॉस्ट में इसका फ्यूल का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, पर मेंटेनेंस सस्ती पड़ती है। इसका प्योर रॉ SUV फील ही इसका सबसे यूनिक फीचर है। ब्रांड की रिलायबिलिटी इसके इंजन की लाखों किलोमीटर चलने वाली मजबूती से साबित होती है। अपनी ही नई स्कॉर्पियो एन के मुकाबले यह ज्यादा इमोशन से जुड़ी हुई है। अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन में से एक चुनना हो तो किसे चुनेंगे? कमेंट में अपनी वफादारी साबित करें। यह गाड़ी आपको आसानी से 1 महीने के अंदर मिल जाती है। इस प्राइस रेंज में इतना बड़ा साइज और भौकाल कोई और नहीं देता, और प्राइस स्क्रीन पर चेक करो। अपने इसी दबदबे और खौफ की वजह से यह रैंक नंबर 4 पर है, लेकिन नंबर 3 पर जो गाड़ी है उसने तो बाजार के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। अगर आप सोचते हैं कि डीजल इंजन का मतलब ट्रैक्टर जैसी आवाज और वाइब्रेशन होता है तो आप पुराने जमाने में जी रहे हैं बॉस। लोग कहते हैं हुंडई सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों की मास्टर है और डीजल में इनका कोई काम नहीं, लेकिन यह बाजार का सबसे बड़ा झूठ है। रैंक नंबर 3 पर है हुंडई वेन्यू, जिसने साइलेंट डीजल इंजन के मामले में मारुति और टाटा दोनों को पानी पिला दिया है। हर महीने ये गाड़ी 10 से 12 हजार घरों में जा रही है और नेक्सॉन को सीधी टक्कर दे रही है। साइज की बात करें तो यह 4 मीटर के अंदर आती है, जो शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए एक वरदान है। इसका 350 लीटर का बूट स्पेस आपके रोजमर्रा के काम आसानी से निपटा देता है और 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी स्पीड ब्रेकर पर सोचने नहीं देता। बाहर से इसका नया क्रोम ग्रिल और पीछे के कनेक्टेड टेल लैंप इसे एक बहुत ही मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। अंदर बैठते ही आपको हुंडई की जानी मानी फिट और फिनिश मिलती है। एर्गोनॉमिक्स इतने सटीक हैं कि पहली बार चलाने वाला भी बिना देखे हर बटन ढूंढ लेता है। लेकिन यहाँ पीछे की सीट पर एक दिक्कत है, इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, इसलिए 3 मोटे लोग पीछे बैठेंगे तो कंधे टकराएंगे। ये बात कोई सेल्समैन नहीं बताता। स्क्रीन के नाम पर इसमें 12 इंच का बहुत ही स्मूथ इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसका टच रिस्पॉन्स किसी महंगे स्मार्टफोन जैसा लगता है।
मटेरियल क्वालिटी एकदम टॉप क्लास है। टॉप फीचर्स की बात करें तो इसमें फैक्ट्री फिटेड डैश कैम और पावर ड्राइवर सीट मिलती है, जो इस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलती है। इसके अलावा वो सनरूफ भी है, जिसके पीछे आजकल हर बायर पागल है। वैसे मेरी एक साफ राय है, इंडिया की गर्मी और धूल में सनरूफ सिर्फ पैसे की बर्बादी है और इसका कोई असली इस्तेमाल नहीं है। आप सनरूफ के नाम पर 1 लाख एक्स्ट्रा देते हैं। कमेंट करके बताना कि मैं सनरूफ के मामले में सही हूँ या गलत। स्पेस के लिहाज से ये 4 लोगों के लिए परफेक्ट है। इंजन ही इसका असली ब्रह्मास्त्र है। इसमें 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन है, जो 116 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये इंजन इतना साइलेंट है कि सिग्नल पर खड़े होकर आपको लगेगा कि गाड़ी बंद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब वेन्यू डीजल में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलने लगा है, जो भारी ट्रैफिक में आपके पैरों को पूरा आराम देता है। माइलेज के मामले में यह आपको शहर में 18 और हाईवे पर 22 का सॉलिड एवरेज दे देती है, जो पेट्रोल गाड़ियों के सपने में भी नहीं आता। ये हुंडई के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर बनी है। पहले इसके सस्पेंशन बहुत नरम होते थे, पर अब कंपनी ने इसे थोड़ा कड़क कर दिया है, जिससे गड्ढों में तो झटके लगते हैं, लेकिन हाई स्पीड हैंडलिंग अब पहले से बहुत सुधर गई है। NVH लेवल इतने शानदार हैं कि बाहर का शोर अंदर बिल्कुल नहीं आता। सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग और ABS हर वेरिएंट में है और इसे क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार मिले हैं। इसके वेरिएंट्स को समझना काफी आसान है और SX मॉडल सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। मेंटेनेंस की बात करें तो हुंडई की सर्विस टाटा और महिंद्रा से कहीं ज्यादा भरोसेमंद और स्मूथ है। रीसेल वैल्यू में भी यह आपको कभी रुलाती नहीं है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्रो इसका सुपर रिफाइंड इंजन और रिलायबिलिटी है, पर पीछे की सीट पर कम जगह है। इसके सबसे बड़े कॉन्स हैं। अगर आप ऑफिस जाने वाले इंसान हैं जिसे शांति से ड्राइविंग करना पसंद है, तो ऑनरशिप कॉस्ट के मामले में यह बेस्ट है। इसका इनबिल्ट डैश कैम इसका यूनिक फीचर है। मारुति की ब्रेजा के मुकाबले इसका इंटीरियर कहीं ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसके लिए आपको ज्यादा वेटिंग पीरियड का सामना नहीं करना पड़ता। ये लगभग तुरंत मिल जाती है। बजट के हिसाब से यह आपके पैसे वसूल कर देती है और हर वेरिएंट की कीमत ऊपर दिख रही है। अपने इसी रिफाइनमेंट और भरोसे की वजह से यह रैंक नंबर 3 पर है। अब धड़कने थाम लीजिए, क्योंकि रैंक नंबर 2 पर वो नाम है जिसने 90 के दशक में अमीरों का रुतबा तय किया था। एक ऐसा लेजेंडरी नाम जो अब वापस आ गया है और जिसने क्रेटा और ग्रैंड विटारा की रातों की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं नई टाटा सिएरा की। टाटा ने इसे पूरी तरह से एक प्रीमियम 5 दरवाजों वाली SUV बना दिया है और लॉन्च होते ही इसकी बुकिंग्स आसमान छू रही हैं। साइज में यह लगभग 4.4 मीटर लंबी है और सड़क पर इसका चौड़ा लुक इसे एक प्रॉपर माफिया वाली फील देता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर का है और 450 लीटर का बूट स्पेस इसे एक परफेक्ट हॉलिडे कार बनाता है। बाहर से इसका डिजाइन किसी साइंस फिक्शन फिल्म की गाड़ी जैसा लगता है, खासकर पीछे का वो बड़ा ग्लास एरिया जो पुरानी सिएरा की याद दिलाता है। अंदर बैठते ही आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी 5 स्टार होटल के लाउंज में आ गए हों। इसका केबिन इतना बड़ा और हवादार है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका नया डिजिटल स्टीयरिंग व्हील और लाइट वाले लोगो इसे बहुत फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। इंफोटेनमेंट के लिए इसमें 12.3 इंच की बड़ी ट्रिपल स्क्रीन और JBL का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। इंटीरियर की क्वालिटी टाटा की अब तक की सबसे बेहतरीन है। इसमें आपको पीछे बैठने वालों के लिए भी रिक्लाइनिंग सीट्स और अपना अलग क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। लेकिन यहाँ एक मोमेंट है जो आपको चौंका देगा। गाड़ी इतनी हाईटेक है कि डिलीवरी के दूसरे दिन ही इसके सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाता है और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। ये कई ओनर्स की शिकायत है। स्पेस के मामले में इस बजट में इसके आसपास कोई नहीं फटकता। इंजन की बात करें तो इसमें टाटा का नया 1.5 लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन इस्तेमाल हुआ है, जो 125 bhp की पावर निकालता है। ये गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ है और पावर डिलीवरी एकदम झटके वाली नहीं बल्कि लीनियर है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल और नया डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, जो गियर शिफ्टिंग को एकदम मक्खन बना देता है। भारी होने के बावजूद यह हाईवे पर 16 और शहर में 12 का माइलेज आसानी से दे देती है। ये टाटा के जेन 2 आर्किटेक्चर पर बनी है, जो सेफ्टी में एक किला है। इसका सस्पेंशन ऐसा है जैसे आप किसी मैजिक कारपेट पर उड़ रहे हो। बड़े से बड़े गड्ढे अंदर पता नहीं चलते। हैंडलिंग बहुत सधी हुई है, पर साइज बड़ा होने की वजह से शहर के तंग रास्तों पर थोड़ी दिक्कत होती है। सेफ्टी की बात करें तो भारत NCAP में इसे पूरे 5 स्टार मिले हैं और इसमें लेवल 2 का ADAS और 7 एयरबैग मिलते हैं। इसके वेरिएंट्स को टाटा ने बहुत ही अलग तरीके से बांटा है और हर मॉडल में अलग रंग मिलते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो टाटा के सर्विस सेंटर पर भीड़ एक बड़ा मुद्दा है और आपको एक प्रीमियम गाड़ी वाला ट्रीटमेंट शायद न मिले। इसकी रीसेल वैल्यू अभी तय होना बाकी है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसका लाउंज जैसा स्पेस और आइकॉनिक डिजाइन है, पर सर्विस का अनुभव और सॉफ्टवेयर के ग्लिच इसकी कमियां हैं। ऑनरशिप कॉस्ट थोड़ी ज्यादा बैठती है। इसका पीछे का विशाल ग्लास एरिया इसका सबसे यूनिक फीचर है। क्रेटा के मुकाबले यह ज्यादा बड़ी और सेफ लगती है। क्योंकि यह नई है, इसका वेटिंग पीरियड 3 से 4 महीने आराम से जा रहा है। इस प्राइस रेंज में इतना स्पेस और रुतबा कोई नहीं देता। प्राइस स्क्रीन पर आ रही है, देख लो। अपनी इसी आइकॉनिक वापसी की वजह से यह रैंक नंबर 2 पर है। अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां आपकी सारी उम्मीदें पलटने वाली हैं। अब बारी है रैंक नंबर 1 की। आपके दिमाग में पक्का एक नाम गूंज रहा होगा,
वो गाड़ी जो भारत की नेशनल एसयूवी बन चुकी है, जो हर महीने 15,000 से ज्यादा बिकती है और जिसके बिना कोई लिस्ट पूरी नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि नंबर 1 पर पक्की हुंडई क्रेटा ही होगी। इतने फीचर्स, इतनी सेल्स और इतना रुतबा, तो नंबर 1 का ताज तो उसी को मिलना चाहिए। लेकिन सच ये नहीं है। क्रेटा एक बेहतरीन गाड़ी है, पर जब बात असली डीजल रिलायबिलिटी, हैवी ड्यूटी इस्तेमाल और 15 साल बिना किसी टेंशन के चलने की आती है, तो क्रेटा भी एक जगह आकर हाँफ जाती है। फीचर्स गाड़ी नहीं चलाते, इंजन चलाता है। और इसीलिए हमारी लिस्ट में रैंक नंबर 1 की असली हकदार है भारत की निर्विवाद डीजल किंग टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। यह वो गाड़ी है जिसे आप आज खरीदो और 5 साल बाद बेचने जाओ तो जितने में ली थी लगभग उतने में ही बिक जाती है। हर महीने यह आराम से 4 से 5 हजार यूनिट्स बेच रही है और बाजार में इसका कोई सीधा राइवल नहीं है। यह अपने आप में एक मोनोपोली है। डायमेंशन के हिसाब से यह 4.7 मीटर लंबी है और सड़क पर इसका चौड़ा भारी भरकम लुक किसी भी एसयूवी को रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तीनों रो खड़ी होने के बाद भी इसमें 300 लीटर का बूट स्पेस बचता है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस हर खराब रास्ते को आसानी से झेल लेता है। बाहर से इसका क्लासिक एमपीवी डिजाइन और वो बड़ी सी ग्रिल आज भी लोगों को एक रुतबे वाली फील देती है। अंदर बैठते ही आपको वो मशहूर कैप्टन सीट्स मिलती हैं जो आपको किसी बिजनेस क्लास फ्लाइट का मजा देती हैं। एर्गोनॉमिक्स इतने परफेक्ट हैं कि आप इसे लगातार 12 घंटे चला लें तो आपके शरीर में कोई थकान नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा मोमेंट है जो आपको गुस्सा दिला सकता है। 25 लाख से ऊपर खर्च करने के बाद भी आपको इसमें ऐसी बेसिक टच स्क्रीन मिलती है जिसका डिस्प्ले किसी 10 लाख की हैचबैक से भी खराब लगता है। इंटीरियर की क्वालिटी बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं है, पर इसके प्लास्टिक इतने मजबूत हैं कि वे आपको जीवन भर धोखा नहीं देंगे। टॉप फीचर्स में आपको 8वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, पर पैनोरामिक सनरूफ जैसे चोंचले यहाँ नहीं है। स्पेस के मामले में यह असली 7 सीटर है जहाँ पीछे की सीट पर भी बड़े लोग आराम से बैठ सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 150 bhp की पावर और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये इंजन पहाड़ों पर भी बिना एक्सीलेटर दबाए गाड़ी को ऊपर खींच लेता है। पर क्रिस्टा डीजल में अब आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता। आपको सिर्फ 5 स्पीड वाले मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भारी क्लच दबाकर ही इसे चलाना होगा। माइलेज के मामले में यह शहर में 11 और हाईवे पर 14 का सॉलिड फिगर देती है। ये टोयोटा के लेजेंडरी IMV लैडर फ्रेम आर्किटेक्चर पर बनी है जो कभी टूटता नहीं। इसका सस्पेंशन जादुई है। सड़क पर गड्ढे हों या ब्रेकर, अंदर बैठे लोगों को सिर्फ हल्का सा झूला महसूस होता है। हैंडलिंग के मामले में इसका स्टीयरिंग काफी भारी है और मोड़ों पर बॉडी रोल महसूस होता है। ये कोई रेस कार नहीं है। इंजन की आवाज बाहर बहुत ज्यादा है, पर केबिन के अंदर NVH लेवल्स बहुत अच्छे से कंट्रोल किए गए हैं। सेफ्टी में इसमें 7 एयरबैग और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है और एक पक्की बात है कि आशियान NCAP में इसे पूरे 5 स्टार मिले हुए हैं। इसके VX वेरिएंट में आपको जरूरत का हर फीचर मिल जाता है। मेंटेनेंस के नाम पर यह गाड़ी आपको कभी परेशान नहीं करती। बस रेगुलर सर्विस कराओ और भूल जाओ। रीसेल वैल्यू में ये बादशाहों की बादशाह है। ये कभी डिप्रिशिएट नहीं होती, बल्कि कई बार आपको मुनाफा देकर जाती है। टोयोटा का आफ्टर सेल्स नेटवर्क और सर्विस का अनुभव 5 स्टार होटल जैसा है। इसका सबसे बड़ा प्रो इसकी रिलायबिलिटी और स्पेस है, पर भारी स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक का न होना और आउटडेटेड टेक इसकी कमियां हैं। ऑनरशिप कॉस्ट की बात करें तो शुरू में ये महंगी लगती है, पर लंबे समय में ये सबसे सस्ती पड़ती है। इसकी बुलेट प्रूफ इंजन लाइफ ही इसका सबसे यूनिक फीचर है। ब्रांड पर लोगों का भरोसा भगवान के दर्जे जैसा है। XUV 700 या सफारी में आपको स्क्रीन और फीचर ज्यादा मिलेंगे, पर जो मानसिक शांति इनोवा देती है वो कोई नहीं दे सकता। इसे लेने के लिए आपको 3 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड पार करना होगा। बजट के हिसाब से यह एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है और पूरा प्राइस ब्रेकडाउन स्क्रीन पर आ रहा है। अपनी इसी अजेय रिलायबिलिटी और बेजोड़ कंफर्ट की वजह से यह रैंक नंबर 1 पर है। अब मैं एक कड़वा सच बोल रहा हूँ और आप कमेंट करके बताना कि मैं गलत हूँ या सही। अगर आप गाड़ी सिर्फ सनरूफ और बड़ी स्क्रीन देखकर ले रहे हैं तो आप गाड़ी नहीं, एक खिलौना खरीद रहे हैं। असली गाड़ी वो है जो रात के 2 बजे भी आपको किसी सुनसान सड़क पर धोखा ना दे। अगर आपको रोज ऑफिस जाना है और शहर के ट्रैफिक में एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए तो वेन्यू या 3XO आपके लिए बनी है। अगर आप फीचर्स और डिजाइन के दीवाने हैं और दुनिया को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं तो कर्व या सिरोज आपकी लिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता आपका परिवार है, आप सुकून का सफर चाहते हैं और आप बार बार गाड़ी बदलने के झंझट से बचना चाहते हैं तो इनोवा क्रिस्टा से बेहतर कोई चॉइस नहीं। गाड़ी सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं होती, वो आपके परिवार के हर सफर की साथी होती है। गलत फैसला 5 साल का रोज का पछतावा बनता है और सही फैसला 15 साल का सुकून है। आपको खुद से पूछना है कि आप शोरूम वाले की बातों में आना चाहते हैं या अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा लगाना चाहते हैं। अब आप बताइए, इनोवा क्रिस्टा और नई सिएरा में से एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? फीचर्स से भरी हुई सिएरा या रिलायबल और पावरफुल क्रिस्टा? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली गाड़ी चुनने में आपकी सही मदद हो सके। धन्यवाद।